Hello everyone. Once again, welcome to Net Biology. We were discussing about cell division and cell cycle, जिसमें अभी तक हमने सेल डिवीजन में दो टाइप का सेल डिवीजन देख लिया है, ए माइटोसिस एंड माइटोसिस। अब हम बात कर रहे हैं मियोसिस की, जिसमें भी हमने प्रोफेज 1 देख लिया है। मियोसिस जो है वो दो टाइप से डिवाइड होता है, पहले मियोसिस 1 होता है, मियोसिस सेकंड होता है। तो अभी हमने मियोसिस 1 देखा था और उसकी भी कैरियोकाइनेसिस की सबसे पहली जो फेज थी प्रोफेज 1 वो देखी थी। अब हम बात करेंगे मेटाफेज 1 एंड एनाफेज 1 की। इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं सेल के अंदर ये देखेंगे। इससे पहले डाइकाइनेसिस हमने देख लिया था, जो 5th सब स्टेज थी। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका था, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो चुके थे, अटैच हो चुके थे क्रोमोसोम्स के साथ, क्रॉसिंग ओवर भी कंप्लीट हो चुका था, कायाज्मा भी सेपरेट हो चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी। अब मेटाफेज और एनाफेज में क्या होता है डाइकाइनेसिस के बाद। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेटाफेज से। मेटाफेज 1, इट इज द सेकेंड सब फेज और सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 का मतलब है पहली बार जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा इन केस ऑफ मियोसिस। फिर सेकेंड टाइम पे फिर से न्यूक्लियस डिवाइड होता है मियोसिस सेकेंड में, तो डिस्कस हम बाद में करेंगे। पहले इस फेज में क्या होता है। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स अटैचेस विद काइनेटोकोर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे मेटाफेज हमने पहले भी देखी थी माइटोसिस में, तो वहां पे की जो मेटाफेज थी उससे थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वहां पे जो क्रोमोसोम अटैच होते थे वो एक जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते थे वो काइनेटोकोर्स के साथ होते थे, ये हमको पता है। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते थे, राइट। ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन मान लीजिए ये इसके साथ अटैच हुए थे और ये इसको पुल करते थे, ठीक है। इन केस ऑफ मेटाफेज 1 और मियोसिस 1 की जो मेटाफेज है वहां पे होमोलॉगस पेयर के साथ ये अटैच होते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम मान लीजिए ये वाला है, इसके ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसके साथ ये अटैच होगा एक स्पिंडल फाइबर, और दूसरा जो स्पिंडल फाइबर होगा अटैच वो दूसरे क्रोमोसोम्स के, इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा। और इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम हम ब्लू कलर का मान लेते हैं, और इसमें क्रॉसओवर भी हो चुका है ये भी मान लेते हैं। मतलब एक पोर्शन क्या हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका है, इसके साथ एक्सचेंज हो चुका है। अब यहाँ पे इनके बीच में ये स्पिंडल फाइबर्स इनके काइनेटोकोर्स के साथ अटैच होते हैं। कुछ इस टाइप का सीन दिखता है। ये केवल एक पेयर की बात हो रही है, इसके बाद और अदर पेयर्स जो 23 पेयर्स हैं वो सारे इसी टाइप से होंगे, इसी टाइप से ये अलाइन होंगे, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के पास होते हैं और काइनेटोकोर कुछ इस टाइप से काइनेटोकोर्स के साथ कुछ इस टाइप से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं इन केस ऑफ मियोसिस 1। और हमने माइटोसिस में कुछ इस टाइप से देखा था कि स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे जो सेंट्रोमियर था उसके काइनेटोकोर के साथ अटैच थे, ठीक है। तो ये सीन यहाँ पे होता है माइटोसिस में, और ये वाला सीन किसमें होता है मियोसिस 1 में। इन दिस फेज अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स या जो क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम्स हैं टेक्स प्लेस। यहाँ पे अलाइनमेंट होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। इसी टाइप से सारे 23 पेयर्स इन केस ऑफ ह्यूमन सेल, सारे के सारे जितने भी पेयर्स हैं वो सारे इसी टाइप से एक लाइन में अलाइन होंगे, एक लाइन में आ जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन में। ऐसे ही इधर साइड से भी हो सकते हैं। तो ये सारे एक लाइन में इसी टाइप से अरेंज होंगे, ठीक है। दिस अलाइनमेंट इज डन बाय स्पिंडल फाइबर, और ये अलाइनमेंट स्पिंडल फाइबर की वजह से ही हो पाती है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का मेन काम होता है मूवमेंट कराने का। क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होकर ये मूव करवाते हैं। अब हो सकता है कोई क्रोमोसोम, मान लीजिए ये इक्वेटोरियल प्लेन ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे इनको लाना है, तो हो सकता है कोई क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट हो, कोई यहाँ पे हो, ऐसे ही होमोलोगस पेयर कोई यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो इन सबको मूव करवा के इस इक्वेटोरियल प्लेन तक ये लेके आते हैं और ऐसा क्रिएट करवाते हैं, ऐसा अलाइनमेंट क्रिएट करवाते हैं, ऐसा अरेंजमेंट करवाते हैं। तो कौन करवा रहा है, स्पिंडल फाइबर, क्योंकि ये मूवेबल है, इन्हीं की वजह से क्रोमोसोम मूव कर पाते हैं। Homologous chromosomes align on the equatorial plane in this phase.
इस फेज में ये सारे इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं बाय द स्पिंडल फाइबर्स, उनके मूवमेंट की वजह से। और जब ये एक इक्वेटोरियल प्लेन में आते हैं तो यहाँ पे भी फिर से मेटाफेज प्लेट बनती है, क्योंकि जैसे ही ये सारे के सारे एक प्लेन में दिखेंगे तो एक प्लेट लाइक का दिखेगा सेल के बीच में। और हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, राइट? तो माइक्रोस्कोप में यहाँ पे ऐसा लगता है कि सेल के बीच में एक प्लेट टाइप का फॉर्म हो चुका है, और क्योंकि ये मेटाफेज में हो रहा है इसलिए इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये हमने माइटोसिस में भी देखा था और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अब आप मेटाफेज 2 भी देखोगे तो वहां पे भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है? प्लेट टाइप का दिखता है क्योंकि यहाँ पे बीच में आ जाते हैं सब के सब। तो यहाँ पे भी मेटाफेज प्लेट बनती है, ठीक है? डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसा अलाइनमेंट है। यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, ऐसे 23 पेयर्स होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, और अदर स्पीशीज में अदर नंबर हो सकते हैं क्रोमोसोम्स के, तो वो सारे अलाइन होते हैं। और यहाँ पे होमोलोगस पेयर अलाइन होते हैं, ठीक है? इससे पहले माइटोसिस में भी हमने ऐसा ही अलाइनमेंट देखा था, लेकिन वहां पे होमोलोगस पेयर एक दूसरे के पास नहीं थे। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा है, तो एक क्रोमोसोम यहाँ पे ये था और एक क्रोमोसोम ये जो ऊपर वाला है ये यहाँ पे प्रेजेंट था, इसका होमोलोगस पेयर इसके बगल पे मौजूद था इन केस ऑफ माइटोसिस। लेकिन यहाँ पे कैसा है, इसके आसपास है, और इन्हीं के बीच में फिर सेपरेशन होता है। वहां पे सेपरेशन किसका था? सिस्टर क्रोमैटिड्स का था। लेकिन यहाँ पे होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहे हैं मियोसिस 1 में। सिस्टर क्रोमैटिड्स भी सेपरेट होंगे यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ पे होगा? मियोसिस 2 में। तो इसलिए मियोसिस 2 को एकदम हम कहते हैं कि मियोसिस 2 वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा माइटोसिस से मिलता जुलता है, ठीक है? लेकिन मियोसिस 1 नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट हुआ है, एक प्लेट टाइप का दिखता है, और इस प्लेट को मेटाफेज प्लेट कहते हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रोमियर विद काइनेटोकोर दिख रहे होंगे, सेंट्रोमियर के साथ काइनेटोकोर्स के साथ ये अटैच है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब है स्पिंडल फाइबर्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही, ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एनाफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज होगा, और एनाफेज आपको पता है ये सेपरेशन की फेज होती है। इससे पहले भी माइटोसिस में हमने सेपरेशन ही इसमें देखा था, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। वहां पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे होमोलोगस पेयर पहले सेपरेट होंगे, फिर उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे एनाफेज 2 में। यहाँ पे एनाफेज 1 है, ठीक है? एनाफेज 1 यहाँ पे लिखा नहीं है, एनाफेज 1 है ये। In this phase, splitting or separation of homologous chromosomes takes place. यहाँ पे splitting और separation होता है किसका? homologous chromosomes का, ठीक है? homologous याद रखना कि meiosis 1 में homologous pair separate होते हैं पहले, फिर उसके बाद sister chromatids separate होंगे। In this separation is done by pulling of spindle fibers. अब यहाँ पे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है? और ये दूसरा क्रोमोसोम है इसका होमोलोगस पेयर, इनके बीच में ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स के पुलिंग की वजह से ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अब ये यहां पहुंच गए, ये होमोलोगस पेयर यहां पहुंच गए स्प्लिटिंग की वजह से, और ये तब तक इसको पुल करता रहता है जब तक ये पोल्स तक ना पहुंच जाए। तो यहाँ पे भी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट होंगे, और उनकी शॉर्टनिंग की वजह से ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन से पोल्स की तरफ माइग्रेट होंगे, ठीक है? ऐसे ही सारे के सारे पेयर्स के साथ होगा। The homologous chromosomes are pulled towards opposite pole by spindles. Spindles की वजह से इनको opposite pole, इनकी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे है? पोल्स की तरफ जाना। और जैसे ही ये पोल्स की तरफ जाएंगे तो वैसे ही 2 ग्रुप्स बढ़ जाएंगे, और आपको पता है एनाफेज के लास्ट से ही जो साइटोकाइनेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है इन केस ऑफ एनिमल सेल, राइट? The formation of interzonal fiber do not occurs in between two separated homologs. यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर नहीं बनता है, ठीक है? इंटरजोनल फाइबर क्या था? इनके बीच का फाइबर, और वो हमने कहाँ देखा था? माइटोसिस वाली एनाफेज में, क्योंकि वहां पे सेपरेशन हो रहा था सेंट्रोमियर का, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर भी तो स्प्लिट हो रही थी, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे थे, तो मतलब वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगी तभी जाके सिस्टर क्रोमैटिड्स भी सेपरेट हो पाएंगे, राइट? तो वहां पे क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रही थी इसलिए इंटरजोनल फाइबर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रही है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रही है, और होमोलोगस क्रोमोसोम का एक ही सेंट्रोमियर नहीं होता है। तो इस केस में
इंटरजोनल फाइबर नहीं बनेगा। वो केवल और केवल कब बनेगा, जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। जैसे हमने माइटोसिस में देखा और इसके बाद जब एनाफेज 2 देखेंगे तो वहां पे भी इंटरजोनल फाइबर बनेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि इंटरजोनल फाइबर इस फेज में नहीं बनता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरजोनल फाइबर कहाँ पे बनता है, या फॉलोइंग ऑप्शंस में से बताइए कि इंटरजोनल फाइबर किस फेज में नहीं फॉर्म होता है। तो वहां पे एनाफेज 1 याद रखना, ठीक है। At the end of anaphase, two groups of chromosomes formed at each respective folds. ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ था। एनाफेज जब हमने माइटोसिस के देखी थी वहां पे भी 2 ग्रुप्स बन गए थे, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के थे। यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के 2 ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स वैसे ही है, केवल होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। तो दोनों ही पोल्स पे अब 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। अब आगे एनाफेज के बाद होगी टेलोफेज और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, और फिर से तब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी। डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो वही चीज आपको दिखाई गई है। यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर या आपका जो एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल है वो दिख रहा होगा। ये रेड कलर का पूरा क्रोमोसोम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था इसलिए इसका एक पोर्शन ब्लू दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि क्रॉस ओवर हो चुका है। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम अब आपको दिख रहे होंगे स्पिंडल फाइबर्स की वजह से पोल्स की तरफ पुल किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट और सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड। सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच रहेंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स अब कहाँ सेपरेट होंगे, दूसरे वाले फेज में, ठीक है। फिर इनके बीच में भी सेपरेशन होगा मियोसिस सेकंड में। अभी केवल मियोसिस 1 है और यहाँ पे याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। अब लास्ट में एट द लास्ट जो लेट एनाफेज होगी वहां पे अब ये पूरी तरीके से पोल्स की तरफ चले जाएंगे और उसके बाद फिर स्पिंडल फाइबर्स का कोई काम नहीं होगा, फिर वो डिसअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर इन द सेंस कि वो फिर वापस से साइटोस्केलेटन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एनाफेज होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टेलोफेज के बारे में और फिर साइटोकाइनेसिस 1 रह गया। टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1, फिर उसके बाद सेकंड स्टार्ट होगा क्योंकि मियोसिस बहुत लंबी प्रोसेस है। तो अभी तक हमने 1 देखा है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टेलोफेज की। थैंक यू सो मच।